हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलो इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम अपने चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा ये पहला वीडियो है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं अपने टेंस से, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है हर जगह कॉमन जो अपने यूज़ में लिया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं टेंस। क्या होता है टेंस? यदि आपको मैं बोलूं कि इसको एक वर्ड में डिफ़ाइन करो तो कैसे करेंगे? तो हम इसको एक वर्ड में डिफ़ाइन करेंगे, टेंस इज़ टाइम। ओनली टाइम नहीं बोल सकते इसको। इसका क्या रिलेशन है टाइम के साथ कि ये क्या करता है, हमारे वर्क को टाइम के साथ ऐड करता है, मतलब हमारे वर्क का रिलेशन टाइम के साथ शो करता है, और वही क्या कहलाता है, टेंस। तो अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसके कितने टाइप होते हैं। तो नॉर्मल हम देखें टाइम के अकॉर्डिंग टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, और वो 3 कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर देखें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इन टेंस के अंदर जैसे ये 3 हो गए, तो इन हर टेंस के अंदर कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो 4 कौन कौन से हो गए? सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, कंटिन्यूस। अब देखिए इसमें जो आज चल रहा है या करंट टाइम की जो बात की जा रही है वो तो इसमें प्रेजेंट टेंस में आएगा, और जो बात पहले की हो चुकी है, जो काम पहले हो चुका है, या हम बीत गए समय की बात करना चाहते हैं तो वो पास्ट में, और जो अभी होना बाकी है वो किस में है? फ्यूचर में। मतलब जो अपने कहते हैं येट टू बी डन, मतलब जो अभी होना है वो है फ्यूचर। तो अब देखिए हर टेंस के अंदर, एक टेंस के अंदर 4 पार्ट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट में भी 4, पास्ट में भी 4 और फ्यूचर में भी 4। तो टोटल कितने हो गए? 4 × 3 = 12। कितने हो गए अपने? 12 टेंस हो गए पूरे। कितने टेंस? 12। तो अब हम शुरुआत करते हैं 12 में से अपने पहले टेंस में। तो अपना पहला टेंस किस प्रकार बनेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अपने 1 नंबर लगा के करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अब दोस्तों देखें अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस को। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो हम पहले देखते थे, कहते थे यहाँ पे लास्ट में ता है, ते हैं, ती है, आती है। तो अपने वो नहीं रखेंगे, अपने इसको क्या बोलेंगे कि जो काम रूटीन वर्क में यूज़ किया जाता है, जैसे रूटीन वर्क, या फिर अपने इसको बोलें डेली वर्क, या फिर इसका कोई हो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे अपने क्या कहते हैं? सार्वभौमिक सत्य है, जो हमेशा बात सत्य रहती है। कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, किसी की हैबिट शो की जाए, किसी के नेचर के बारे में बताया जाए, कोई सेइंग हो, परमानेंट एक्शन हो कोई, एक्स्ट्रास। इन सभी के लिए क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का
यूज करते हैं। तो अब देखें अपने दोस्तों इधर, इसमें हर टेंस के अंदर मैन क्या चीज़ होती है, टेंस। टेंस के अंदर मैन अपने किसका ध्यान रखना होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस एम वी मीन्स मैन वर्ब। अपने 1 नंबर ध्यान रखो हेल्पिंग वर्ब का, 2 नंबर किसका रखो, मैन वर्ब का। यही हमारी टेंस की मेन बात होती है। तो अब हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब कैसे आएगी। तो अपने नॉर्मली देखते हैं किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे सिंपल जो सेंटेंस होता है यही स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अपने इसी प्रकार चलेंगे, जो सिंपल सेंटेंस है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो क्या होएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अगर कोई और मैटर है तो वो सारा एंड करके लास्ट में इंटेरोगेटिव लग जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वर्ब के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके साथ नॉट लगा सकते हैं। तो चलो आगे हम देखिए इसमें प्रेजेंट सिंपल में कैसे लगती है वर्ब। तो इसमें हमें सब्जेक्ट का ग्रुप बनाना पड़ता है। सब्जेक्ट ग्रुप मतलब आई वी यू दे। फिर सेकंड ग्रुप इसका बनता है ही शी इट, और इसके साथ तो होता है प्लूरल नाउन, और इसके साथ होता है सिंगुलर नाउन। और पहले वाले सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस ग्रुप के साथ लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब अपने देखें बात इसके कोई सेंटेंस की, जैसे इसमें देखिए द सन इन द ईस्ट, और इसके ऑप्शन में आगे दे रहा हूँ यहाँ पर राइज, राइजस, राइजन, इज राइज। तो अपने ध्यान से देखिए भैया क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द सन इन द ईस्ट, वर्ब किसकी देनी है, राइज की। सूर्य ईस्ट में, तो अपने यही है, सूर्य राइज होता है किधर होता है, ईस्ट में होता है, सभी को पता है, सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो देखिए इधर जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट सिंपल में। तो टेंस की पहचान तो यहाँ से हो जाती है। फिर अपने पहचान करने के बाद अपने को पता चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल में या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है या ऐसे या ई एस लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो हम वो कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट कौन है, द सन। तो सन देखिए सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। देखिए राइज फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस लगा हुआ, राइज, सॉरी राइज इन द ईस्ट। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए पांच ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको इसमें। तो इधर देखें, द दीफ इज ए पर्सन, चोर वह एक आदमी है जो क्या करता है, वस्तुओं को, स्टील क्या होता है, चुराना, चोर वह आदमी है जो वस्तुओं को चुराता है। तो अब यहाँ पर देखिए चोर की हैबिट बताई जा रही है कि वो वस्तुओं को चोरी कर लेता है, इसीलिए उसको चोर कहते हैं। तो अब यहाँ पर किसी की हैबिट बताई जाए तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। हैबिट बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल है, पता चल गया। वर्ब कैसे लगाएं उसको देखने के लिए देखो सब्जेक्ट को, दीफ, दीफ है, दीव्स नहीं है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, स्टील से स्टील्स। देखिए इसमें ये सही रहेगा, इसमें ये सही रहेगा।
अब इधर देखिए, आई टू बेड एट 9 o'clock, ही टू बेड एट 9 o'clock, दोनों में वर्ब अपने किसकी देनी है, गो की वर्ब देंगे इसमें। दोनों में देखिए, आई टू बेड एट 9 o'clock, ही टू बेड एट 9 o'clock, दोनों में वर्ब किसकी देंगे, गो की देंगे। तो अब अपने देखिए इसमें वर्ब कैसे देनी है। तो अब देखो, बिस्तर में जाता हूँ कितने बजे, 9 बजे, और वह भी बिस्तर में जाता है 9 बजे। तो इसमें क्या है, डेली वर्क की बात की जा रही है, तो डेली वर्क है। तो अपने देखिए इसमें टेंस कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए डेली वर्क के लिए देखिए कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल। तो फिर सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट आई के लिए फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म सेम ही हो जाएगी, क्या हो जाएगा, गो। ही के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो क्या हो जाएगा, गोज। तो फ्रेंड्स, हम इसी प्रकार आगे एक और बात करते हैं इसी में ही। अब इसकी देखिए, इस टेंस की प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे थे अपने, प्रेजेंट सिंपल, इसी की बात चल रही थी। तो अब अपने देखेंगे प्रेजेंट सिंपल में कुछ एडवर्ब्स होती है, जो वो क्या क्या है। तो अब इसकी एडवर्ब्स है कुछ, इसकी एडवर्ब से देखें, एडवर्ब्स डेली, ऑलवेज, एवर, नेवर, जनरली, यूजुअली, seldom, barely, scarcely, every plus time, once, twice, thrice plus time, एक्स्ट्रास। ये है इसकी सारी एडवर्ब्स। अगर ये वर्ड मिलें तो इनसे अपने को पता चलेगा कि ये टेंस प्रेजेंट सिंपल है। अब देखिए, ही ऑलवेज टू टेम्पल। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, वो हमेशा मंदिर को क्या करता है, जाता है। तो ऑलवेज की बात हुई तो पता चल गया टेंस का। तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो के साथ यस लगा, गोस। फिर देखिए, डॉग एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ता अजनबियों पर क्या करता है, भौंकता है। तो सीधी सी बात है, इसीलिए तो उसको जनाब कुत्ता कहते हैं, नहीं तो इंसान बोल दें। चलो देखिए नेक्स्ट टाइम, डॉग एट द स्ट्रेंजर्स की उसकी हैबिट होती है या फिर
उसकी नेचर है कुत्ता क्या करता है अजनबियों पर भौंकता है, बार्क भौंकना। तो अब इसमें क्या है, कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, उसकी हैबिट या फिर उसकी नेचर दिखाई गई है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर देखो सब्जेक्ट डॉग, डॉग क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस। तो बार्क के साथ क्या है, बार्क्स, तो अपने कौन से वाला लगाएंगे इसमें, बार्क्स ये लगेगा जनाब। फिर देखिए नेक्स्ट इसमें, अगर यहाँ पे होता डॉग्स फिर ये सारा कंप्लीट ही होता, तो अपने क्या करते, सिंपल था, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हुआ था, डॉग्स प्लूरल था, तो प्लूरल के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म, तो तब हम ये लगाते, क्या लगाते, बार्क, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। फिर देखिए नेक्स्ट, ये हुई अपने प्रेजेंट सिंपल की बात। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें मैन वर्ब नहीं होती, नो मैन वर्ब, तो फिर उसमें क्या होता है, ओनली हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब इधर देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे ही ए गुड स्टूडेंट, ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, वो क्या है, एक अच्छा स्टूडेंट है। तो अब इसमें क्या करना है अपने को, आइडेंटिफाई टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस पहचानना है इसमें अपने को। और अपने क्या बोलेंगे, इज एम आर तो किस में होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होती है। खैर आपको नहीं करवाया, आगे करवाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन आपको वहाँ पता चलेगा इज आर एम तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होती है हेल्पिंग वर्ब। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसको, इसको देख के कि इज एम आर को देख के कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। लेकिन मैं आपको बता दूं इज एम आर विदाउट मैन वर्ब, अगर बिना किसी मैन वर्ब के सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा है, इज एम आर आ रहा है, तो वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है जनाब। तो अब हम यही बताएंगे कि इस टेंस में, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। क्यों है, क्योंकि इज तो है इसमें, लेकिन इसमें कोई मैन वर्ब नहीं है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि प्रेजेंट सिंपल तो अपना ख़त्म हो गया, अपने स्टार्ट कौन सा कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन अपने कौन सा किया है, ओनली इसका अफर्मेटिव केस किया है। तो कई स्टूडेंट्स के मन में ये आ रहा होगा कि हमने इसका इंटेरोगेटिव तो किया ही नहीं, हमने इसका नेगेटिव तो किया ही नहीं। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब इंटेरोगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, जब नेगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाता है, नॉट। चलो खैर, फिर भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि इसको अपने एक टाइम के लिए रोक के रखते हैं, थोड़ा टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस को। तो इसको अपने रोकेंगे एक बार, तो हम देखते हैं इसमें प्रेजेंट सिंपल की, इसकी हम क्या देखते हैं, नेगेटिव केस और इसका इंटेरोगेटिव केस। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगा दिया जाता है, और इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, मतलब समझिए यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आया, आगे कुछ और आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है।
देखिए सब्जेक्ट से शुरू होता है कोई भी सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट को 2 नंबर पे रख के सब्जेक्ट से पहले कुछ आएगा, तो पहले क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो क्या आएगी यहाँ पर डू या डज। ध्यान रखें प्रेजेंट सिंपल को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद लगता है डू नॉट या डज नॉट। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले ओनली डू या डज का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए इधर देखिए दे टू स्कूल डेली, कि क्या वो डेली स्कूल जाते हैं, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या वो डेली स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो अब हम यही देखेंगे डेली, डेली से क्या पता चला प्रेजेंट सिंपल का, तो प्रेजेंट सिंपल का पता चल गया, सब्जेक्ट क्या है दे। तो आपने क्या देखा यहाँ पे सब्जेक्ट को 2 नंबर पे रख रखा है, इसका मतलब सेंटेंस सब्जेक्ट से नहीं शुरू हो रहा किसी और से हो रहा है, तो क्या हो सकती है वो हो सकती है जनाब अपनी हेल्पिंग वर्ब। फिर यहाँ से भी पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले डू डज आना तय है, फिक्स है, डू डज आएगा यहाँ पे। लेकिन अब हम कंफ्यूज हैं डू लगाएं या डज लगाएं, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है दे, तो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, इनके लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान दीजिए डू अपनी क्या है फर्स्ट फॉर्म, और साथ में ई एस लगा दिया तो क्या अपना बन गया फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस, क्या हो गया डज। तो अपने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो क्या लगा देंगे डू, और यहाँ पे गो। अब देखिए सॉरी ये करना था, यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव है तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है वंस ए वीक, देखिए वंस ट्वाइस थ्राइस प्लस टाइम, ये एडवर्ब किसकी होती है प्रेजेंट सिंपल की, तो वंस के साथ में टाइम क्या आ गया ए वीक, प्रेजेंट सिंपल है, इंटेरोगेटिव भी है, तो शी से पहले हेल्पिंग वर्ब लगनी है, तो ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है एस या ई एस लगता है, ये अपने को पता है, उसमें क्या लगता है एस या ई एस, तो हमने डज लगाना पड़ेगा यहाँ पे डज। फिर ध्यान दीजिए यहाँ डज लगा दिया तो यहाँ मैन वर्ब क्या है अपनी प्ले, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है शी के साथ एस या ई एस लगेगा तो प्लेज कर दें, क्योंकि ई एस अपने पहले ही लगा चुके हैं, तो यहाँ पे अपने को प्ले करना होगा सीधा ही। तो अब देखिए नेक्स्ट अब इधर ध्यान दीजिए ही वर्क हार्ड डेली, सॉरी अपने यहाँ पे नॉट वर्क करना था, नेगेटिव बनाना था इसको, ही वर्क हार्ड डेली। तो अब अपने इधर ध्यान दीजिए कि वो क्या है डेली हार्ड वर्क नहीं करता है, तो यही है, तो डेली से टेंस का भी पता चल रहा है, और अपने को क्या पता चल रहा है कि नॉट लगा नेगेटिव है, तो प्रेजेंट सिंपल किस में जाना है अपने नेगेटिव में, सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, तो ही के साथ देखिए क्या लगाते हैं अपने ही शी इट के साथ देखिए डज लगता है, तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे डज नॉट, और फिर वर्क्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे वर्क करेंगे, डज नॉट वर्क। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ई एस यहाँ लगा दिया, बार बार नहीं लगाना, ओके। तो अब एक देखिए एक रह गया था अपने साइंटिफिक फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बताया नहीं था, तो चलो एक सेंटेंस उसके ऊपर भी करते हैं प्रेजेंट सिंपल का। जैसे द फैन इलेक्ट्रिसिटी, द फैन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वर्ब किसकी देनी है रन की, पंखा चलता है किसके ऊपर बिजली के ऊपर, पंखा बिजली, ये इस प्रकार के साइंस से संबंधित जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, वो होते हैं अपने साइंटिफिक फैक्ट्स। तो अब साइंटिफिक फैक्ट के लिए कौन सा टेंस यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल,
तो प्रेजेंट सिंपल में फिर सब्जेक्ट देखिए क्या है, द फैन सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो रन से क्या हो जाएगा, रन्स। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको कोई डाउट है इसमें या कोई एडवाइस देना चाहते हो, आप सजेशन देना चाहते हो, तो आपका वेलकम रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे इसमें क्वेश्चन कर सकते हो कुछ, या कोई एडवाइस कुछ भी आप दे सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको हमेशा रिप्लाई करूँ। और दूसरा नंबर कि अपने वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर भी शो किया गया है, आप पर्सनली व्हाट्सएप पर या कैसे भी आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आगे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें सबसे पहले अपने को क्या देखना होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर प्लस मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, या फिर इसको मैं बोलूँ आई एन जी फॉर्म, या इसको मैं बोलूँ आई एन जी फॉर्म। फिर वीडियो एक बार क्लियर नहीं आ रहा। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर, साथ में मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब की आई एन जी फॉर्म। तो अब इसमें देखिए आप पहचान कैसे करेंगे, पहचान हम करेंगे एडवर्ब से। एडवर्ब इसमें क्या होती है, एट दिस टाइम, या फिर क्या हो जाएगी एट दिस मोमेंट, सॉरी ये नहीं कोमल गया, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, नाउ, टुडे, स्टिल, now, today, still, nowadays, extras। ये होती है इसकी एडवर्ब। तो अब इसमें देखिए आप ध्यान से कि हेल्पिंग वर्ब भी देख ली अपने, इसकी एडवर्ब भी देख ली, इसकी मैन वर्ब भी देख ली। अब अपने आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। ही एट दिस मोमेंट, और वर्ब किसकी देनी है अपने को, प्ले की। ऑप्शन अपने में नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन मैटर नहीं करते, कोई भी दें, 4 2 5 2, अपने को तो जो एक सही है वही लगाना है। तो अपने डायरेक्ट तो सही निकाल लेते हैं, क्यों एक बार इतना टाइम उसके ऊपर वेस्ट करना। आगे वाले वीडियोज़ में अपने ऑप्शन भी देंगे और भी डिटेल्ड चलेंगे। तो अब इधर देखिए ही एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट से टेंस की पहचान हुई, इससे टेंस की पहचान हुई। तो कौन सा टेंस है, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो अब अपने को देखना होगा सब्जेक्ट क्या है इसका, ही। तो इधर ध्यान दीजिए, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और आई किसके साथ लगता है, सॉरी एम किसके साथ लगता है, ओनली आई के साथ लगता है। तो अब ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे, इज। और फिर जिस भी किसी टेंस में कंटिन्यूज नेम आता है वहाँ पर हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगेगी, कंटिन्यू एक्शन लगेगा। इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यू का मतलब कोई भी काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है, चल रहा है। तो अपने मतलब वी आर डूइंग एनीथिंग, मतलब हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अब इधर देखिए ही एट दिस टाइम, तो अपने प्ले से क्या करेंगे, प्लेइंग। तो इसी टाइप से आई डू दिस वर्क इन दिस डेज, मैं इन दिनों में क्या कर रहा हूँ, यह काम कर रहा हूँ। अपने ट्रांसलेशन से भी देखें तो रहा हूँ मतलब काम मैंने कंप्लीट नहीं किया है, काम मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, आगे करता जा रहा हूँ, उसको कंटिन्यू में है वर्क मेरा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप,
तो यहाँ से ध्यान से देखें तो इन दीज डेज एडवर्ब मिल गई, एडवर्ब मिल गई तो टेंस का पता चल गया। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, और डू से क्या हो जाएगा, डूइंग। लेकिन देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसको हम कंटिन्यूज में यूज़ नहीं कर सकते, कंटिन्यूज में यूज़ नहीं कर सकते। वो वर्ब्स कौन कौन सी है, देखिए ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जैसे नो, अंडरस्टैंड, नो, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, फॉरगेट, अपीयर, फील, हैव, ऑन, इन्वॉल्व, लव, लाइक, टेस्ट, वांट, डिज़ायर, विश, हेट, बिलीव, ट्रस्ट, फील कर दिया, क्या कर दिया, सी, हियर, एक्स्ट्राज। कुछ ये वाली वर्ब्स होती हैं, ध्यान दीजिए इन वर्ब्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहती है अपने एग्ज़ाम व्यू से। तो इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। जैसे देखिए आई हिम एट दिस टाइम, तो अपने क्या देखेंगे, एट दिस टाइम से पता चल गया, क्या पता चल गया, अपने बोलेंगे एट दिस टाइम मिल गया मेरे को। एट दिस टाइम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो अपने क्या होंगे, खुश हो जाएंगे कि मैंने जनाब टेंस की पहचान कर ली। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो अपने को ऑप्शन देंगे जैसे एम नोइंग, नो, नोज, नॉन टू, इस टाइप से ऑप्शन देंगे अपने को। तो अपने क्या सोचते हैं कि अपने एट दिस टाइम देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो अपने कह देंगे आई एम। नो से क्या कर देंगे, नोइंग। लेकिन जनाब ये सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग किस कारण से है, क्योंकि इसमें बताया गया था नो, नो के साथ आईएनजी का यूज़ ही नहीं कर सकते। मतलब नो प्लस आईएनजी, नोइंग, नोइंग कोई वर्ड नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते ऐसा, तो सेंटेंस रॉन्ग है। तो सेंटेंस रॉन्ग है, अपने क्या बोला, एम नोइंग कर दें, लेकिन सेंटेंस रॉन्ग है तो अपने इसको सही करना है। या फिर एरर डिटेक्शन आ जाए, वो इस टाइप से करें, आई एम नोइंग हिम एट दिस टाइम, और आगे क्या कर दे वो, नो एरर। इस टाइप से एरर डिटेक्ट करना है तो अपने क्या सोचेंगे, एट दिस टाइम भी लगा हुआ है, सब्जेक्ट आई है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, नो से प्रेजेंट कंटिन्यूस होने के कारण एम नोइंग हो गया, एवरीथिंग इज़ गुड अपने सोचेंगे, और अपने किसके ऊपर क्लिक कर देंगे, नो एरर पर। लेकिन जनाब नो एरर नहीं है, ये क्यों नहीं है, नो का कारण नोइंग नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एरर अपने को किस पार्ट में मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो अपने अब सही करके लिखना है इसको। तो सही लिखना है तो देखिए किस टाइप से बनेगा, आई, फिर गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, वर्ब पर हो रही है, तो इसको एक बार छोड़ो, हिम एट दिस टाइम, इस टाइप से। तो अब इसको सही करके लिखना है, वर्ब किसकी देनी है अपने को, नो की। तो ध्यान दीजिए एट दिस टाइम से टेंस कौन सा बन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो फिर ध्यान दीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस से पहले अपने कौन से टेंस की स्टडी करी थी,
प्रेजेंट सिंपल की। यदि कोई भी कंटिन्यूस टेंस बन रहा है उसमें प्रॉब्लम किसकी हो रही है, इस प्रकार की वर्ब की हो रही है जिसके साथ हम यूजुअली आईएनजी नहीं लगा सकते। इसमें से मोस्टली क्या होती है, इसको हम मोस्टली वर्ब्स को कह देते हैं, इनको स्टेटिव वर्ब्स है। मतलब कोई ना कोई स्टेटिव वर्ब्स आ रही है या कोई ऐसी वर्ब आ रही है जिसके साथ क्या है हम आईएनजी नहीं लगा सकते, तो हम एडवर्ब से टेंस पहचानेंगे। टेंस इसमें कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जब इसमें वर्ब नहीं लगा सकते तो उस टेंस से पहले वाले टेंस में जाएंगे। तो इस टेंस से पहले हमने कौन सा पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल। तो इसमें ध्यान दीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब होते हुए भी अपने को प्रेजेंट सिंपल लगाना होगा। फिर देखिए, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता, सब्जेक्ट होता आई, तो हम क्या लगाते, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाते। तो नो की फर्स्ट फॉर्म नो ही रहेगी, तो अपने यहाँ पे क्या लगाएंगे, नो। तो तब जाके ये सेंटेंस अपना सही होगा और इसका सही आंसर यही था, नो। ओके।